जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड पर्यटन विकास निगम में 10 करोड़ 40 लाख की हेराफेरी मामले की जांच सीआईडी ने तेज कर दी है। मामले में जेटीडीसी के तत्कालीन कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह और केनरा बैंक के हटिया ब्रांच के तत्कालीन मैनेजर अमरजीत कुमार और आलोक कुमार को आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में अब तक पाया गया कि जेटीडीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के फर्जी हस्ताक्षर से केनरा बैंक के हटिया शाखा में निगम के नाम पर खाता खोला गया था, जिसमें 10 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई और फिर उस रकम को कई बैंक खातों के ट्रांसफर किया गया था। समय के साथ इस केस में सीआईडी का अनुसंधान सुस्त पड़ गया, जिसके बाद अब मामले की जांच ईडी ने तेज कर दी। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड पर्यटन विकास निगम में 10 करोड़ से ज्यादा की हुई हेराफेरी मामले को लेकर ईडी ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। खासतौर से बात करें तो इस पूरे मामले में ईडी ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है और मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें कि जो जेटीडीसी के पूर्व तत्कालीन कैशियर जो थे उनके खिलाफ और साथ में तत्कालीन केनरा बैंक के बैंक मैनेजर के खिलाफ भी ईडी ने इन्हें आरोपी बनाया और मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार जेटीडीसी के प्रबंध निदेशक के फर्जी हस्ताक्षर कर एक खाता जो है बैंक खाता केनरा बैंक में 2023 में खोला गया था और उसी से 10 करोड़ 40 लाख रुपए उसमें जेटीडीसी के ट्रांसफ़र किए गए और फिर उन पैसों को विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र किया गया और फिर यहीं से पूरी हेराफेरी जो है वो की गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रांची के धुरवा थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीआईडी को ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि शुरुआती दौर में सीआईडी की जांच में तेज़ी तो नज़र आई, लेकिन उसके बाद जो जांच की रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। अब इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर किया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि इस जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनकी कलई कब तक खुल पाती है। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। राम कनाली कोलियरी खदान में चोरी की घटना से जुड़ी ये बड़ी खबर। अपराधियों ने रात में धावा बोला, लगभग 600 फीट केबल चोरी की है। खदान में मौजूद कर्मी को बंधक बनाया गया। इंचार्ज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बीसीसीएल ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद कर्मियों में डर का माहौल है। राम कनाली ओपी से कुछ दूर की यह पूरी घटना, पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। धनबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम कनाली कोलियरी खदान में चोरी हुई है। अपराधियों ने रात में धावा बोला, लगभग 600 फीट केबल चोरी की गई है। खदान में मौजूद कर्मियों को बंधक बनाया गया। इंचार्ज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बीसीसीएल ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद कर्मियों में डर का माहौल है। राम कनाली ओपी से कुछ दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नीचे गया, जाकर देख रहा है गेट पर, और गेट जो है गेट का कुंडी कटा हुआ है, साइड वाला कुंडी। तब फिर गार्ड बताया कि ऐसा बात है कि लगता है नीचे चोर घुसा हुआ है और नीचे से कोई जो है खलासी और फीटर लोग कोई उठा नहीं। फिर हम तुरंत भागे भागे आए घर से। आने के बाद बत्ती लिए नीचे गए, जाकर देख रहे हैं तो वहाँ जो है 6 आदमी बैठा हुआ है। हमने क्या दिक्कत हुआ तो बताया कि जो है 25 से 30 की संख्या में चोर आया और हम लोग का बत्ती 6 का बत्ती ले लिया। बड़ी खबर सरायकेला से। जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां लक्ष्मी कुमारी ने अपनी 4 साल की बेटी रीति कुमारी की हत्या कर घर में दफना दिया और लापता होने की कहानी गढ़ दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी मां को सोमवार सुबह घोड़ा नेगी से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो अपनी ही बच्ची की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला, पहले अपहरण की कहानी सुनाई गई और उसके बाद इस बच्ची का कत्ल कर दिया गया। हत्यारन खुद मां निकली। बच्ची की उम्र 4 साल बताई जा रही है। हत्या कर पीछे घर के पीछे उसे दफना दिया गया।
अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। मजदूर सुनील तुर्की की मौत से जुड़ी है बड़ी खबर। कर्नाटक में ट्रेन से कटकर मौत हुई है। घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। पत्नी ने मजदूर संघ से संपर्क किया। श्रम अधीक्षक ने शव मंगवाने की अपील की। मजदूर संघ ने सुरक्षा और मदद की मांग की है। गुमला से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मजदूर सुनील तुर्की की मौत से जुड़ी है बड़ी खबर। कर्नाटक में ट्रेन से कटकर मौत हुई। घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। पत्नी ने मजदूर संघ से संपर्क किया। श्रम अधीक्षक ने शव मंगवाने की अपील की। मजदूर संघ ने सुरक्षा और मदद की मांग की है। रांची का धुरबा डैम हादसों और आत्महत्याओं का पिकनिक पॉइंट बन गया है। लगातार हो रही घटनाओं से डैम की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में इसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर धुरमा डैम की घेराबंदी की जा रही, लेकिन कई दोपहिया चालक जान जोखिम में डालते हुए बैरिकेडिंग के घेरे को तोड़ते हुए निकल जा रहे हैं। बाइक और स्कूटी डैम के नीचे उतारने के क्रम में कुछ हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची के धुरवा डैम को अब सुरक्षित बनाया जा रहा है। बता दें कि हाल के दिनों में या फिर कहें बीते कुछ वर्षों में ये डैम जो है वो सुसाइडल पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। साथ में कहा जाए तो हादसे भी यहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे, जिसे देखते हुए अब इसकी घेराबंदी की जा रही है। देख सकते हैं जो खंबे हैं, लोहे के खंबे वो लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो अनबैलेंस होकर गिरे ना, या फिर जो गाड़ियां हैं वो डैम की तरफ ना आ पाए। इसे देखते हुए पूरा प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अभी भी लोग यहाँ से क्रॉस करने के जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाद भी उसे क्रॉस करने के लिए कहा जाए तो जान की जोखिम डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और इस तरह से ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखती हैं आप? हाँ, यहाँ पे जैसे कि अभी बीते सालों में बहुत सारे यहाँ पे लाश निकले हुए हैं, तो जिस तरीके से किया जा रहा है वो लोगों के लिए सेफ ही हो, और मुझे भी लगता है कि हाँ करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सर, घटना तो अप्रिय घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है। पहल ठीक है, पहल किया गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग हर एक बार बोलते हैं, शांति समिति की बैठक में ही बोलते हैं कि इस पर जो है पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो है बाइक राइडिंग करने आते हैं, और काफ़ी जो है यहाँ पे अभी हाल में ही देखिए एक बच्ची सुसाइड की है, घेराबंदी के बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है। तो ये करने से हमको नहीं लगता है कि ये रुक पाएगा। जिसको ये सुसाइड करना हो या जो जाता है वो तो होता ही रहेगा सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अभी भी लोग यहाँ से क्रॉस करने के जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाद भी उसे क्रॉस करने के लिए कहा जाए तो जान की जोखिम डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और इस तरह से ये कुछ तस्वीरें हैं। हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने इस बयान को सही बताते हुए कहा, झारखंड के बहुत बड़े नेता कार्तिक उरांव ने भी सदन में इस बात को उठाया था। उन्होंने जाति धर्म परिवर्तन करने वालों को दोहरा लाभ नहीं मिलने की बात कही, और आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया जो उसी संदर्भ में है। उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है, और उच्चतम न्यायालय की पीठ ने अगर फैसला सुनाया है तो इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। और फैसले को पूरे देशवासी मानते हैं। उच्चतम न्यायालय सोच समझकर, सारी चीजों को देख समझकर कोई फैसला सुनाता है। हाँ, अगर ये मामला अगर आगे कहीं जाता है या इस पर अगर कोई कार्रवाई अगर होती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही, अगर किसी भी तरह का कोई भी वर्डिक्ट अगर चेंज होता है तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर न्यायालय का फैसला है तो न्यायालय का फैसला हर देशवासी के लिए मान्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी उचित नहीं है, और अगर आगे इस पर कोई कार्रवाई होती है तो तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य है।
और रांची में रामनवमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। भव्य शोभा यात्रा और पताकों से पूरा शहर पट जाता है। पर्व की संवेदनशीलता की देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। डीसी ने इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें शांति समिति के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी के लिए साइबर सेल और टेक्निकल सेल को जिम्मेदारी दी गई। रांची पुलिस भी रांची उपायुक्त से मिले निर्देश के बाद रामनवमी के पर्व त्योहार को लेकर रेस हो गई है। 1200 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही संवेदनशील स्पॉट की भी पहचान करने को कहा गया है, ताकि वहां जवान तैनात किए जा सके। अब हमारे सामने है और 27 तारीख को जो जानकारी मिल रही कि सभी शोभा यात्रा निकलेंगे और हम लोग ऑलरेडी जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक कर चुके हैं और सभी थाना लेवल पे भी शांति समिति का बैठक हो चुके हैं। आम जनता से भी अनुरोध है, किसी तरह का कोई सूचना आती है संवेदनशील या भड़काव, तो उसको कहीं फॉरवर्ड न करे और उसको जिला प्रशासन या पुलिस को दे, ताकि हम लोग उसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करें। जुलूस भी निकलने वाला है मंगलवार को, तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा दोबारा से सारे थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि एक बार फिर से शांति समिति की रामनवमी को लेकर दोबारा से बैठक करें। इसमें साथ ही साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी फ्रेश रिव्यू करके दोबारा से की जा रही है और उसकी जो कार्रवाई है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। शांति समिति की मीटिंग के अलावा जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से मुलाकात पर्सनल लेवल पर भी ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही है। और धनबाद पुलिस ने वैश्विक संकट के बीच मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री, दवाइयां, तेल और गैस की कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर बिक्री बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन लगातार बाजार की निगरानी कर रहा है और गुप्त सूचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और निर्धारित दर पर सामान बेचने की अपील की गई है। आम नागरिकों से भी कहा गया है कि वे घबराहट में अत्यधिक खरीदारी ना करें। हम लोगों को मार्केट से शिकायत आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी भी कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कालाबाजारी करना हो या जमाखोरी करना हो, ये दोनों कानूनन अपराध है और खराब परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अगर सामान के जो अमूमन प्राइस होता है उसे बढ़ा करके कोई बेचते हैं तो ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे संज्ञान में किसी प्रकार की कोई मैटर आता है, कोई शिकायत आती है, तो डेफिनेटली हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं राजधानी रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। बड़ा तालाब के पास सुबह 6 बजे कतार में खड़े रहने के बावजूद उराव एजेंसी के ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिला। महिलाओं ने बताया कि 5 घंटे इंतजार के बाद उन्हें गोदाम बुलाया जा रहा है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस वजह से ऑटो चालक प्रति सिलेंडर 100 रुपए वसूल रहे हैं। उपभोक्ता नाराज हैं और संकट की स्थिति में शहर में सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। राजधानी रांची में गैस सिलेंडर को लेकर जो कतार लग रही है हर सुबह, वो कम होती नजर नहीं आ रही। हम इस समय राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास हैं। देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी है और तमाम लोग जो है उराव गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं और बता रहे हैं कि डीएसी नंबर के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। हम सीधे बात करेंगे। मैडम, कब से लाइन लगी है? 6 बजे से पहले। हाँ, 5:30 बजे से लाइन में है। हाँ, क्या कहा गया था यहाँ लाइन में रहने से सिलेंडर मिलेगा? तो अभी तो नहीं बोला नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, गोदाम से मिलेगा। हाँ, तो कैसे जाएंगे और हम लोग का जान वाहन नहीं है, कैसे जाएंगे? बता रहे हैं कि 6:30 बजे से लाइन में है, लेकिन अभी तक सिलेंडर तो नहीं आया। नहीं आया। आपने फोन किया? हाँ, फोन किए थे, जो देता है उसको फोन किए। क्या बताया? बोलो नहीं आएगा, यहाँ वहाँ से लेना होगा। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ। क्या कहा गया आप लोगों से? फोन में कहा गया है कि यहाँ लाइन में खड़ा नहीं होइए, एकदम चंदवा आइए, वहाँ मिलेगा गोडाउन में। तो वही जाने के लिए सोच रहे हैं। डीएसी नंबर आपके पास है?
जो दावा किया जा रहा है कि होम टू होम डिलीवरी होगी, जो प्रशासन का आदेश है, वो तो हमको भी मालूम है, डीसी का ऑर्डर है होम डिलीवरी, लेकिन लाने से भी तो यहाँ रोक लेगा ना गाड़ी। होम डिलीवरी वो लोग जा ही नहीं पाएगा। नहीं, हम लोग तो 4 बजे से लगे हुए हैं, फोन करते तो फोन नहीं उठाता है। आप बोल रहे आ रहे हैं, फिर बोलते जाओ वहाँ मिलेगा। जहाँ कहाँ जाने के लिए? चंदवे जाने के लिए बोलते हैं, वहीं से बोले गैस। चंदवे की दूरी तो यहाँ से काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा तो बोलते अब यहाँ पे नहीं आएंगे, वहीं जाना पड़ेगा तुम लोग को गैस के लिए। फोन भी करते, फोन स्विच ऑफ कर देता है, फोन भी नहीं उठाते हैं। जब उठाते भी है तो बोलते कि आप लोग वहाँ जाइए। जब बोलते हैं गैस की कमी नहीं है तो फिर ये सब क्या है? गैस की कमी नहीं है तो क्या है ये सब? हम लोग को मिलना चाहिए ना। हम लोग को फोन भी नहीं उठाते हैं, बहुत मुश्किल होती है हम लोग को। देखिए कितने बड़े लाइन है, ऐसे कोई होता है? घर में भी तो काम है हम लोग को, घर में काम करे छोड़ के आते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं ना है। उन लोग को बोला जाए कि सही ढंग से हम लोग को घर में पहुंचा दे, जब लाइन नहीं है हम लोग को लगना पड़े। 6-7 है लगभग मेरा गाड़ी में। यानी कितने सिलेंडर गाड़ी बुक हुई? कितने में? 100 रुपये में हम लेके जा रहे हैं। कितने में? 100 रुपया में। 100 रुपया पर सिलेंडर? हाँ। कितने सिलेंडर लेके जाएंगे आप? वही 6 होगा ना, 6। देख सकते हैं कि सिलेंडर की जो लागत है वो कैसे बढ़ रही है। इससे कहते हैं आपदा में अवसर। मत कहने का सेंस है कि अब आए हैं, ये अपने ऑटो में सिलेंडर लेके जाएंगे, सीधे चंदवे जाएंगे। चंदवे में जहाँ गोदाम में दूरी कितनी चंदवे की? 25 किलोमीटर। वो लगभग होगा 12-13 किलोमीटर है। पर कहा जा रहा है कि होम टू होम डिलीवरी दिया जाएगा, लेकिन वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। 6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आप गोदाम में लेकर आइए। लिहाजा मजबूरी से बात की है कि अब ऑटो में लाद के सिलेंडर सीधे गोदाम की ओर ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सिलेंडर का किराया बढ़कर कितना हो गया। मतलब या घर में चूल्हा जलेगा तो कितनी मशक्कत के बाद। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। असम चुनाव में जेएमएम के दूसरे दल के साथ गठबंधन पर कांग्रेस में नाराजगी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट और ट्राइबल वोटरों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन जेएमएम ने अलग राह चुनी है, जिस पर दीपिका पांडे ने कहा कि असम के चुनाव पर सीनियर लीडरशिप रुख तय करेगी। ये तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बताएगा कि उन्होंने दूरी क्यों बनाया। असम में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करके उनको क्या फ़ायदा होने वाला है राजनीतिक, ये तो इसका विश्लेषण वही करेंगे। लेकिन देखिए ये गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था। एक विचारधारा के साथ, एक प्रिंसिपल के साथ गठबंधन हुआ है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में और देश में रोकें। तो बताएगा कि कौन किसका नुकसान कितना किया और किसको फ़ायदा पहुंचा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से प्रयास किए कि हमारा जो गठबंधन यहाँ झारखंड में है वो आसाम में भी कंटिन्यू हो, और सकारात्मक बातचीत भी होती रही और सम्मानजनक प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से था। लेकिन अब चुनाव शुरू हो गया है, आगे कैसे क्या होता है वो चुनाव के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस के आला कमान का प्रयास यह था कि हम लोग झारखंड में साथ हैं और हमें वहाँ भी ट्राइबल यूनिटी को खास करके, क्योंकि जेएमएम के वहाँ जाने से। और सीधे लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां चैती छठ की छठा अब दिखने लगी है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और व्रती घाटों पर पहुंच चुके हैं। सीधे रांची के दुर्वा घाट से मेरे सहयोगी गौरव झा जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, दुर्वा घाट पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि संध्या अर्घ का दिन है और आप देखिए कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए भी लगातार जो श्रद्धालु हैं उन्हें घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये चैती छठ की तस्वीरें हैं कि जो व्रती हैं वो यहाँ पर आज पहले अर्घ के दिन पहुंची हुई हैं। जो गीत हैं वो गुनगुनाए जा रहे हैं। छठी मैया को जो यहाँ पर प्रसन्न करने का जो प्रयास है वो व्रतियाँ कर रही हैं। लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं उन्हें घाटों पर पहुँचने का सिलसिला
शुरू हो चुका है। अगर हम समय की बात करें तो आज शाम 6 बजे का समय मौसम विभाग ने कहा है कि आज जो सूर्य को अस्त होने का वक्त है वो करीबन शाम के 6 बजे का होने वाला है। इससे पहले अभी आप देखिए कि 5 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महिलाएं जो हैं, व्रती जो हैं, वो घाटों पर पहुंचने लग गई हैं। दौरा लेकर जो लोग हैं उन्हें पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर घाटों पर शुरू हो चुका है, क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जिसे महापर्व के रूप में झारखंड, बिहार ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी पूजा जाने लगा। और यही वजह है कि छठी मैया की कृपा लगातार लोगों पर बरसती है। और तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूजा करने के लिए यहाँ पर यानी छठी मैया की जो आराधना है वो करने के लिए जब व्रती पहुंची हैं तो उनके जो सूप हैं, उनके जो दौरे हैं, उसे सजाया जा रहा है, उसमें फल लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से आप कहेंगे छठ तो छठ भी प्रकृति पर्व के रूप में आप यहाँ देखेंगे, जहाँ आपको भगवान सूर्य की आराधना करते हुए लोग दिखेंगे, तो इसके साथ साथ नदी और तालाबों की भी आराधना आपको इस छठ के मौके पर दिखेगी। छठ एक ऐसा पर्व है जो ना किसी पंडित की जरूरत है ना किसी पुरोहित की, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे कि इस छठ के मौके पर दीदी ये फोटो बाद में खिंचाएगा, बताइए छठ कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या होता है छठ में? छठ में होता है फल फलार, विधि विधान और क्या गीत गीत भी गाते हैं छठ में? हाँ। कुछ गीत सुनाइए छठ का। कौन सुनाएगा छठ का गीत? आप सुनाइए दीदी, आप तो छठ का बहुत गीत जानती है। कुछ बताइए छठ का कौन सा गीत, कौन सा गीत चलता है छठ में? कॉपी कॉपी बोलेली छठिए माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, मोरा घाट दुबिया जानमी गे। कौन करता है आपके घर में छठ? मेरे घर में अभी तो मेरी बगल वाली कुछ मन्नत भी मांगे देते हैं छठी मैया से? छठ मैया से तो मंगत सब चीज तो उन्हीं का दिया हुआ है, जो है माता का दिया। हाँ सब बिल्कुल। आप देखिए कि चारों तरफ आपको लोगों को आने का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है। जो व्रती हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लग गई हैं, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। दीदी आपने किया है छठ? जी जी। कितने दिनों से कर रही हैं? हम 2003 से ही कर रहे हैं। 2003 से छठ करती हैं। जी। छठी मैया से क्या क्या आराधना करती हैं, कैसे कैसे होता है बताइए? उनसे क्या मांगना है वो तो सब देख रही है ना। छठी मैया, छठी मैया से कुछ मांगा नहीं जाता है, वो सब जो अपने पूरा कर देती हैं। आज उपवास का पहला दिन है? नहीं, आज दूसरा दिन है। जी। तो कुछ लगता भी है उपवास में? नहीं, निकल जाता है दिन? निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहली बार जब छठ किए थे तो क्या मन्नत के साथ किए थे? मेरा परिवार सुखी रहे, नैहर सासुर आबाद रहे, मेरा अगल बगल सब सुखी रहे, हम खुश रहे। तो गीत भी गाते हैं आप लोग छठ में? जी जी। गीत कुछ सुनाइए छठी मैया का। कॉपी कॉपी बोलाली छठिया माता, सुनाए सेवा का लोग, सुनाए सेवा का लोग, ए मोरा घाटे दुबिया उपाजी गईले, माँ कारी बासे ढाले ले, माँ कारी बासे ए हाथा जोड़ी बोला ले मानो जा देवा, सुनाए छठिया माता, सुनाए छठिया माता, ए रौरा घाटे दुबिया छिलाई देवो, माँ कारी उजारी देवो, गोबारे लिपाई दे। ये जो पर्व है आस्था का पर्व है, इसीलिए इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। गौरव, ये जो श्रद्धा है, चूंकि 6 बजे अर्घ का समय है, ऐसे में जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये श्रद्धा अपार होती चली जाएगी। गौरव, आप लगातार छठ घाटों पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।